प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज पहले एवं दूसरा एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का था। पहले एजेंडा में 25-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200, कक्षा 5 से 6 तक 2400, 7 से 10 तक 3600 किया गया तथा छात्रावासी के लिए कक्षा 1 से 10 तक 6000 वार्षिक पुनर्निर्धारित किया गया। इसी के अनुरूप 529 करोड़ 64 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का दूसरा एजेंडा वित्तीय वर्ष 25-26 से केंद्र प्रायोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में है। इसकी स्वीकृति दी गई। पूर्व में यह अधिसीमा 1.5 लाख थी, उसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तीसरे एजेंडा के अंतर्गत संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप रिवाइज बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप 2025-30 की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। चौथा एजेंडा था उच्च शिक्षा विभाग का भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 87 करोड़ 81 लाख 43 हजार रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूर्व में इसमें 14 करोड़ 52 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसको रद्द किया गया। नई योजना में म्यूजियम और ऑडिटोरियम ये दोनों भी सम्मिलित किए गए हैं और इसके चारदीवारी को भी सम्मिलित किया गया। पांचवा एजेंडा उच्च शिक्षा विभाग का था, जिसके अंतर्गत नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु 161 पदों का सृजन तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यबल को वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का छठा एजेंडा था, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र बल BSAP-1 गोरखा वाहिनी की स्थापना के लिए नौबतपुर अंचल में 30 एकड़ भूमि के भू अर्जन हेतु 40 करोड़ 54 लाख 41 हजार 38 रुपए की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस SAP को वर्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत SAP जवान की अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक एक्स-आर्मीमैन तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल को SAP बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में केवल एक्स-आर्मीमैन को ही इसमें रखा जाता था। इस बार ex-CAPF भी जो है एक्स पैरामिलिट्री जवान, उनको भी अनुबंध पर इसमें नियोजित किया जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान के अंतर्गत टॉय ट्रेन के परिचालन हेतु नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल को 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपए की स्वीकृति देते हुए उनके माध्यम से कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का था। वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर 1000 रुपए प्रति छात्र प्रति माह को संशोधित करते हुए 2000 रुपए प्रति छात्र प्रति माह पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।
अगला एजेंडा भी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है। इसके अंतर्गत वर्ष 26-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा 1.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख किए जाने और इसके फलस्वरूप 117 करोड़ 98 लाख 40 हजार की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अगला एजेंडा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200 रुपए वार्षिक, कक्षा 5 से 6 तक 2400 रुपए वार्षिक, कक्षा 7 से 10 तक 3600 रुपए वार्षिक, कक्षा 1 से 10 तक छात्रावासी को 6000 रुपए वार्षिक पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके फलस्वरूप 1751 करोड़ 56 लाख रुपए के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान जैसे कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड हेतु राज्य के सरकारी संस्थान क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम तथा बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा समाज कल्याण विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2026 पर स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पीएम श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु 25-26 के लिए उपबंधित राशि 40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति अगले एजेंडा के तहत प्राप्त की गई। सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसके अंतर्गत बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स फर्स्ट अमेंडमेंट 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। इसके अंतर्गत बिहार निवास नई दिल्ली के पुनर्विकास के क्रम में भूमि एवं विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अधिभार के राशि के भुगतान के लिए 6 करोड़ 1,48,000 रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री रंजीत शंकर प्रसाद सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी नया पदनाम मुख्य अभियोजक की संविदा अवधि को पूर्व की शर्तों पर 1 वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में प्रयुक्त पदनाम भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने
तथा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करने हेतु नियमावली में अनुसूची 2 जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार इकोटूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन हेतु उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बायलॉज 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा बिहार राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन हेतु बिहार राज्य विपणन प्राधिकार के गठन और इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवं बायलॉज की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पुनः सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों तथा अनुमंडल स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधीन प्रशासनिक सेवा के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 9 में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद नाम से 101 पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के साथ निश्चय 3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिस्थापित होने वाले चीनी मिलों की फिजिबिलिटी को स्टडी करने, उनकी स्थापना हेतु विस्तृत डीपीआर तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा एवं इस हेतु विभिन्न दरों की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवगठित सिविल विमानन विभाग में विभिन्न संवर्ग के 99 नए पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित किए जाने तथा पूर्व से सृजित 4 पदों के प्रत्यर्पण और कुछ पदों के पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन के संबंध में स्वीकृति दी गई।